हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर डायरेक्शन का पार्ट 2 वीडियो चलेगा। इससे पहले आपका पार्ट 1 वीडियो दे चुका हूं, जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्शन का बताए हुए हैं। जो भी न्यू व्यूअर हैं, अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें, आप पार्ट 1 वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि आपका पार्ट 2 वीडियो समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। आप पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए मुकेश मैट्रिक का प्ले लिस्ट में जाएँ। प्ले लिस्ट में आपका रीजनिंग का अलग कर दिए हैं, मैथ का अलग कर दिए हैं, साइंस का अलग कर दिए हैं और करंट का भी अलग करते हैं। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो आपका इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपका इस चैनल का इसका आपका लिस्ट दिया हुआ है। आपका डायरेक्शन का पार्ट 1 का लिस्ट दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पर क्लिक करें, आप उसका देख सकते हैं वीडियो पार्ट 1 का, इस रीजनिंग चैप्टर का डायरेक्शन का। तो चलिए आज का हम लोग पार्ट 2 वीडियो में आपका आरंभ करेंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे कि किस टाइप का तब प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, सूर्योदय और सूर्यास्त का समझेंगे। यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय निम्न दिशा में मुंह करके खड़ा हो तो देखिए समझेंगे। यदि कोई व्यक्ति है वह सूर्योदय के समय, जब सूर्य निकल रहा है या सूर्योदय जिसमें हुआ हो, तो आपका सूर्योदय के समय निम्न दिशा में मुंह करके खड़ा हो। तो अब दिशा आपका कौन सा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यही दिशा होगा। आपको भी पिछले वीडियो में बताए थे, प्रधान दिशा 4 गो होता है जो प्रिंसिपल डायरेक्शन करते हैं, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और सहायक दिशा भी 4 गो होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। यहाँ तक आपको समुद्र आपको कौन दिशा हो, निम्न दिशा में। तो इसको हम लोग सबसे पहले लेते हैं उत्तर दिशा में। अगर कोई व्यक्ति है, पहला अगर हम लोग लें कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, उत्तर दिशा में, समझिए, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, इसका अर्थ हुआ यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय निम्न दिशा में मुंह करके खड़ा है। पहले हम लोग लिए उत्तर दिशा में, तब दक्षिण लेंगे, तब पूर्व लेंगे, तब पश्चिम लेंगे। क्योंकि हम अगर इसको पहले एक लाइन में लिखें, फिर उसको फिर लिखें, अलग अलग दिशा का अलग अलग बार लिखना पड़े इकट्ठा, इसलिए हम एक लाइन में ही सबका लिख देते हैं। तो देखिए इसको समझिएगा, दिशा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इस तरह से आपका यह क्या उत्तर, यह क्या हुआ दक्षिण, यह क्या हुआ पूर्व, और यह क्या हुआ पश्चिम। इसको समझेंगे, एक क्या होता है बायां, और इधर से भी क्या होता है बायां हो गया, और इधर से क्या होता है दहिना होता है, और इधर से क्या होता है दहिना होता है। इधर भी नीचे दायां होगा, इधर दायां, इधर भी दायां, इधर दायां। यानी कि दायां का अर्थ हुआ कि आपको घड़ी के दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, और बायां का अर्थ हुआ कि विपरीत दिशा में चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है। ये कॉन्सेप्ट आपका पार्ट 1 वीडियो में पूरा डिटेल से समझाएं, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो ये हम लोग यहाँ जिसका यूज है उतना ही लिखेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय निम्न दिशा में मुंह करके खड़ा, अब सूर्योदय हो रहा है तो सूर्य जब उगेगा तो किस दिशा में उगेगा, पूर्व की ओर। पूर्व ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आपका सूर्य उगा हुआ है, ये सूर्य है, पूर्व दिशा में सूर्य उगा हुआ है। जब पूर्व दिशा में सूर्य उगा हुआ है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर इधर जब मुंह करके खड़ा है, तो तब उसका पूछेगा आपका परछाई कहाँ बनेगा, परछाई किधर बनेगा, और पूछेगा वह किस दिशा में बनेगा। तो उसकी परछाई अगर होगा तो उसकी परछाई देखिए, अगर सूर्य इधर है तो इसकी परछाई किधर बनेगा, बाईं ओर बनेगा इधर, क्योंकि धूप उधर है तो इसका परछाई देखिए बायां इधर है, तो इसका बायां इधर है तो बाईं ओर बनेगा, तो इसका होगा बाईं ओर बनेगा। परछाई क्लियर हो गया। उस व्यक्ति की परछाई जो बनेगा तो कहाँ बनेगा, बाईं ओर बनेगा। इस पॉइंट को क्लियर समझें। अगर ये परछाई हो गया बाईं ओर, अगर पूछेगा कौन सी दिशा में बनेगा, दिशा कौन सी दिशा में बनेगा, तो दिशा जो देखिए इधर बना बाईं ओर, तो बाईं ओर दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा है। क्लियर हो गया, कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा में। अगर आपको पूछेगा दिशा कौन सा बनेगा, तो पश्चिम दिशा में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि पहला क्वेश्चन आपने क्या समझा, यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो तो उसकी परछाई पूछा कहाँ बनेगा, तो उसकी परछाई बाईं ओर बनेगा। ऑप्शन देगा बाईं ओर, दाईं ओर, नीचे, ऊपर, तो आप मारिएगा बाईं ओर। अगला क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, यदि कोई व्यक्ति जो है सूर्योदय के समय लिखा रहेगा, सूर्योदय के समय उत्तर दिशा को मुंह करके खड़ा है, तो उसका जो है आपका परछाई किस दिशा में बनेगा, तो पश्चिम। ऐसे समझिएगा, हम पूरा लास्ट में इसको एक लाइन में आपको क्लियर कर देंगे। अब आगे समझिएगा।
अब दूसरा समझिएगा 2 नंबर उत्तर हो गया, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में, यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, दक्षिण दिशा में, देखिए कोई व्यक्ति है वह किधर खड़ा है, दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो उसका पूछेगा उसकी परछाई किधर बनेगा, परछाई। तो देखिए आपका सूर्य यहाँ पर है और इसका परछाई, जब भी परछाई बनेगा तो पश्चिमेन बनेगा, दिशा पूछेगा तो पश्चिम, क्योंकि सूर्य जब भी उगा है पूर्व में, तो चाहे दिशा पूछेगा हमेशा पश्चिम में होगा, क्योंकि अब लेकिन दायां बायां चर्चा पूछेगा तो दायां इसका दक्षिण का इधर, परछाई इधर होगा, धूप उधर है तो परछाई किधर होगा, इधर होगा, तो इधर कौन सा है, दायां। तो आप दीजिएगा परछाई जो होगा दाईं ओर होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, दाईं ओर परछाई होगा। और पूछेगा आपको कि दिशा किस दिशा में, तो आप मारिएगा पश्चिम दिशा में, आप मारिएगा इसका पश्चिम दिशा में। क्लियर होना चाहिए कि अगर सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो इसका जो परछाई हमेशा बनेगा पश्चिम, पश्चिम ही बनेगा, दूसरा दिशा में नहीं बनेगा, समझे। सूर्योदय के समय हमेशा पश्चिम, चाहे आप उत्तर हो, दक्षिण हो कि पूर्व हो, किसी दिशा में हो, तो इसका जो आपको जो है दिशा जब भी पूछा तो परछाई बनेगा आपका पश्चिम दिशा में, ठीक है। लेकिन आपको इधर अगर बायां दायां चर्चा करें तो आप मारिएगा इसका दाईं और ऊपर लगा मारिएगा बाईं ओर। क्लियर हो गया। आपने अभी तक क्या समझा, उत्तर दक्षिण का आपने समझ गया। अब हम लोग लेते हैं पूर्व और पश्चिम का। अब अगर कोई व्यक्ति जो है सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि बताए कि उसकी परछाई कहाँ बनेगा और वह किस दिशा में बनेगा। देखिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पर मान लीजिए व्यक्ति है, वह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, जिधर से धूप निकल रहा है उधरे मुंह करके खड़ा है, तो अब बताइए तब उसका परछाई किधर बनेगा। आप मान लीजिए आप ही जो है, आप जिधर धूप निकला हुआ है, सूर्य की रोशनी है, आप अगर सूर्योदय के समय जाते हैं सामने में, जिधर आप धूप की ओर खड़े हैं, जब उसका आपके चेहरे पर पड़ता है सूर्य का प्रकाश, तो आपका परछाई किधर बनता है, पीछे की ओर बनता है, न तो दायां न ही बायां, पीछे की ओर, यानी कि उस व्यक्ति के पीछे बनेगा, यानी उसके पीछे व्यक्ति हो सकता है या कोई अन्य वस्तु भी हो सकता है, ठीक है, उसके पीछे की ओर बनेगा। तो परछाई जो बनेगा उसके पीछे, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। उसके पीछे मतलब उस व्यक्ति जो खड़ा था उसके पीछे, या उसके जो आप भी खड़े रहते तो आपके पीछे ही बनेगा परछाई, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, अब दिशा पूछेगा तो आपको दिशा पता होना चाहिए। दिशा हमेशा बनता है तो कौन सी दिशा होता है, तो आपको पश्चिम दिशा ही देंगे, हमेशा पश्चिम दिशा होगा। देखिए समझेंगे, दिशा पूछेगा तो आपका पश्चिम दिशा हो गया, तो हमेशा पश्चिम दिशा ही दीजिएगा, पश्चिम दिशा में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ तक समझा, क्या समझा कि उत्तर दक्षिण पूर्व और एक और पश्चिम का भी बच गया। तो अब हम लोग पश्चिम का भी देते हैं, चौथा पॉइंट समझते हैं। पश्चिम दिशा में यदि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, पश्चिम दिशा में, यहाँ पर आप ही सोचिए जरा कि अगर आप सूर्योदय का समय है, जिधर से धूप निकला हुआ है उधर नहीं मुंह खड़ा होकर उसके पीछे अगर खड़ा हो जाते हैं, पश्चिम दिशा में खड़ा हो जाते हैं, तो आप बताइए कि उसका जो परछाई किधर बना, जिधर मुंह किए पश्चिम उधरेन बनेगा। तो इसका अगर पूछेगा परछाई तो आपका किधर होगा, जिधर मुंह किए उधर, यानी कि आपके सामने की ओर बनेगा। तो इसका आंसर हुआ, तो इसका परछाई पूछेगा सामने की ओर, उसके सामने की ओर, सामने की ओर, समझिए। उस व्यक्ति के जो व्यक्ति खड़ा था तो आपका कौन सा दिशा था, पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में खड़ा है तो परछाई भी पश्चिमी दिशा में होगा, यानी इधर जिधर मुंह किए हैं उधर ही, तो पश्चिम उसके सामने की ओर ही होगा जिधर मुंह किए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपको दिशा पूछेगा तो दिशा क्या होगा, दिशा आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। दिशा कौन सा हो गया, पश्चिम दिशा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए दिशा में आपको कन्फ्यूजन नहीं है, हमेशा दिशा जो होगा पश्चिम होगा। अगर आपको ये पूछेगा सूर्योदय के समय तो दिशा हमेशा पश्चिम ही मारेंगे, पूर्व नहीं मारिएगा। पूर्व कब होगा, जब आपका सूर्यास्त का समय है, तब आपका इसका दिशा जब भी होगा तो इसका दिशा आपका सूर्यास्त का समय रहेगा तो तब पूर्व होगा, और सूर्योदय का समय है तो पश्चिम होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आप सूर्य के बारे में समझ गए, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका क्वेश्चन भी बनाने में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, नहीं तो उल्टा पुल्टा दायां बायां उधर मार दीजिए, गड़बड़ खेला हो जाएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे
अब दोस्तों हम लोग इसका सूर्योदय के बारे में कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हम लोग समझते हैं सूर्यास्त के बारे में। यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय है, यहाँ पर आप सूर्यास्त कर दीजिए। यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त यानी सूर्य डूबेगा, यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के समय निम्न दिशा में मुंह करके खड़ा हो, वही हम लोग चलेंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को। पहला लीजिएगा आप लोग उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है तो वही पूछेगा, तो आप डायग्राम पहले बना लीजिए। अभी जो आप बनाए थे उत्तर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर क्या होता है पश्चिम होता है, और इधर आपने बायां, इधर भी बायां हो गया, और इधर क्या हुआ दहिना हो गया, इधर क्या हो गया दहिना। दहिना क्या होता है घड़ी की दिशा में, बायां तो बायां घड़ी के विपरीत दिशा में, इससे चलेगा घड़ी का सुई उल्टा हो गया, इधर इससे चलेगा घड़ी के दिशा में। अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में। अब बताइए जब सूर्यास्त होगा तो सूर्य किधर डूबता है, हमेशा पश्चिम की ओर डूबता है। तो सूर्यास्त के समय हम लोग लेंगे पश्चिम दिशा, ये पश्चिम है तो आपका ये सन ले लिए, पश्चिम ले लिए, पश्चिम पश्चिम दिशा को समझिए। अगर कोई व्यक्ति है, अब कहता है सूर्यास्त के समय कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो बताइए उत्तर दिशा की ओर कह रहा है मुंह करके खड़ा है, तो आपको पूछ रहा है बताने के लिए, बताइए कि पहला पूछेगा उसका परछाई और दूसरा पूछेगा आपका दिशा। अब बताइए उत्तर दिशा को मुंह, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर आप खड़े हैं उत्तर दिशा, इसका परछाई, इसका दहिना किधर होता है, दहिना, इसका परछाई जब भी पड़ेगा उधर पड़ेगा, तो कौन सा दिशा हो गया। तो आपको ये पूछेगा कि किस ओर हुआ, तो दाहिनी ओर। दिशा कौन सा हो गया पूर्व की ओर, तो आपको जो हुआ परछाई हो गया दाईं ओर हो गया, दाईं ओर हो गया। दिशा पूछेगा तो हमेशा पूर्व होगा, समझिए। सूर्यास्त के समय दिशा हमेशा, परछाई की दिशा हमेशा क्या होगा पूर्व होगा, और सूर्योदय के समय हमेशा परछाई की दिशा क्या होगा, तो आपका पश्चिम होगा। इस पॉइंट को भी आप लोग याद ही रखेंगे, तो दिशा में कन्फ्यूजन नहीं। कौन दिशा हुआ यह पूर्व दिशा में, ये दिशा आपका क्लियर हो गया। दूसरा समय उत्तर हो गया। अब हम लोग समझते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में सूर्यास्त के समय मुंह करके खड़ा है, तो आपको पूछेगा कि परछाई बताइए, दिशा बताइए। अब बताइए आप दक्षिण की ओर खड़ा है तो इसका परछाई उधर होगा जब भी, तो बाएं हुआ, यहाँ देखिए क्या है बायां, उधर बैठेगा, तो आपका इससे क्या होगा, इसका परछाई जब भी होगा तो बायां होगा। अगर पूछेगा दिशा कौन सा हो गया, तो दिशा कौन सा हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। इसको समझेंगे। अगला तीसरा भी समझ लेते हैं, उत्तर दक्षिण अब हो गया पूर्व दिशा में लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है तो उसका परछाई पूछेगा, उस व्यक्ति का परछाई किस दिशा में बनेगा, और आपका दिशा उसका पूछे परछाई किधर बनेगा, और दिशा पूछेगा। तो अब बताइए कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा है, यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति है, आप मान लीजिए व्यक्ति हैं पूर्व दिशा को मुंह करके खड़ा है, अब पीछे से जो है सूर्यास्त के समय पीछे से धूप लाइट आपका प्रकाश जा रहा है, तो आप जिधर पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं उधर ही आपका आपका परछाई होगा। तो इसका परछाई होगा उस आपका सामने की ओर, ठीक है, उस व्यक्ति के सामने, उस व्यक्ति के सामने या उसके सामने लिखे, उस व्यक्ति के सामने बनेगा परछाई, उस व्यक्ति के सामने बनेगा। अगर पूछे कौन सी दिशा में बनेगा, तो दिशा तो आपका क्लियर होना चाहिए। दिशा हमेशा कौन सा होता है, पूर्व दिशा में। दिशा पूछेगा तो हमेशा पूर्व दिशा में मारिएगा, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं चौथा पॉइंट। यदि कोई व्यक्ति पूर्व पश्चिम हो गया, पश्चिम दिशा की ओर, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो उसका परछाई, अब बताइए परछाई पश्चिम दिशा को, जिधर सूर्य अस्त हो रहा है, डूब रहा है, उधरे मुंह किए हुए हैं, तो आपका परछाई बनेगा आपके पीछे की ओर बनेगा। तो उस व्यक्ति के पीछे लिखा, उसके पीछे बनेगा, उसके पीछे की ओर, समझिए उस व्यक्ति के पीछे बनेगा, क्योंकि आप सूर्य की ओर किए हैं, क्योंकि पश्चिम आपका सूर्य जो अस्त होता है पश्चिम दिशा, उधर मुंह किए हुए हैं, तो आपके पीछे की ओर बनेगा परछाई। ऐसा कभी होगा आपको सामने होगा, एक संभव नहीं है। अब देखिए हम लोग आगे देख लेते हैं। दिशा अगर पूछेगा, दिशा, तो दिशा के लिए हमेशा पूर्व दिशा मारिए, तो परछाई हमेशा किधर बनेगा, पूर्व दिशा में। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया। तो दिशा आपका परछाई पूछेगा कौन सा दिशा हो गया, आपका पूर्व दिशा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जो है सूर्योदय और सूर्यास्त का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं फंसिएगा। इसका दिशा पूछेगा
सूर्यास्त के समय जब भी मारिएगा तो कौन सा दिशा होगा, पूर्व दिशा ही मारिएगा। तो समझिए सूर्यास्त के आपका यहाँ सूर्यास्त के समय दिशा सब में पूर्व दिशा पूर्व दिशा पूर्व दिशा पूर्व। परछाई पूछेगा जिसका चिन्ह दायां है बायां है, व्यक्ति सामने उसके पीछे। ये सब रटना उठना नहीं है, आपको याद उतना नहीं करना। आप इस डायग्राम को याद रखिए और इसका सूर्य किधर अस्त होता है और किधर आपका उदय होता है, इस सब याद रखिए और बायां दायां याद रखिए, बस उस पर सेट कर दीजिए, आराम से बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपका स्क्रीन बोर्ड के स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रकाश अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना आरंभ किया। प्रकाश जो है अपना घर से, यह अपना घर है इसका प्रकाश का, एक घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना आरंभ करते हैं और कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। यदि पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व इधर होता है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, तो पूर्व का बायां किधर होगा, ऊपर हो जाएगा, बाएं मुड़ जाता है। फिर लिखा हुआ है और कुछ दूर चलने के बाद वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है। अब इसका दायां किधर होता है, उत्तर में चल गया, उत्तर का दाहिना इधर होगा, दाईं ओर मुड़ जाता है। और उसके बाद लिखा हुआ है अंत में दाएं मुड़कर चलना, फिर कहता है दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना आरंभ करता है। अंत में जो है फिर अंत में दाहिना, आपका इधर का पूर्व का दाहिना किधर होगा, नीचे होगा, तो आपका दाहिनी ओर चलना आरंभ करता है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो अब बताइए दिशा, नीचे की ओर, नीचे कौन सा होता है, दक्षिण, तो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यह आरआरबी टीटी एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक व्यक्ति ए से शुरुआत कर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ए से शुरुआत किया, समझेंगे ध्यान से, कोई व्यक्ति ए से शुरुआत किया, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर ले लीजिए, पूर्व की ओर गया 3 किलोमीटर। अब फिर लिखा हुआ है तत्पश्चात बाईं ओर घूमकर इसकी तिगुनी दूरी तय करता है। बायां घुमा, पूर्व का बायां, ऊपर लिखाए हैं, पूर्व का तिगुना दूरी, 3 का तिगुना कितना, 3 3 9 चलेगा, इतना है, इतना बड़ा, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, आपका यह तिगुना दूरी तय करता है। मान लीजिए तिगुना दूरी 3 3 9 किलोमीटर चल दिया। तब कह रहा है फिर वह बाईं ओर घूमकर ए से बी तक की तय की दूरी से 5 गुना तय करता है। फिर बाईं ओर घुमा, उत्तर का बायां इधर होता है, तो बाईं ओर घुमा, इसका ए से लेकर बी तक का दूरी जो तय किया था, यानी कि यह सी था बिंदु, ए से पहले बी था और यहाँ पर क्या था, सी था। फिर आपका लिखा हुआ है कि ये जो चला सी से, आपका बाईं ओर जो मुड़ा, ए से बी तक का दूरी तय की दूरी का वह क्या गुना दूरी तय करता है, वह 5 गुना दूरी तय करता है, 5 गुना। तो 3 का 5 गुना क्या होगा, 5 या 15 हो जाएगा, तो 15 गुना हम लोग चल देंगे, यहाँ समझेंगे 15 गुना, मान लीजिए आपका यह 15 है पूरा। तब कह रहा है बताइए कि शुरुआती बिंदु तथा गंतव्य बिंदु की न्यूनतम दूरी, गंतव्य बिंदु जो आप लास्ट स्थान पे पहुंचे, यहाँ तक का बिंदु का दूरी, और इसका पूछा है कि न्यूनतम स्थान क्या है। देखिए आप ऐसे नहीं चलिएगा, ये न्यूनतम स्थान ऐसे क्रॉस ऐसे समझिए। तो अब देखिए इसको सबसे पहले हम लोग समझ सकते हैं, ये आपको दूरी पूछ रहा है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, इसको इस तरह से समझ लीजिए। अगर ये 9 है तो यह 9 होगा, ये 9 है तो ये भी 9 होगा। अगर ये 3 है तो यह 3 होगा। ये पूरा 15 है, 15 में 3 घटाइए तो ये 12 होगा। जब 12 हो गया तो हम लोग इसको एच कर्व निकाल सकते हैं, एच को हम लोग दूरी पढ़ेंगे हम। तो इसका 12 के स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 144 हो गया, 81 हो गया, जोड़ देंगे 5 हो गया, 225, तो आपका 15, तो यही हो जाएगा 15 किलोमीटर। जिसमें देखिए ऑप्शन किसमें दिया हुआ, आपका किलोमीटर का ही चर्चा था, तो 15 किलोमीटर होगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा आंसर। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपने समझा होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा समझेंगे। देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है, पुतुल अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, प्रारंभिक स्थान कोई एक बिंदु ले लीजिए, वह 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, 3 किलोमीटर ले लीजिए, मान लीजिए वो उत्तर की ओर जो है 3 किलोमीटर गई, पुतुल उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाती है, और वहां से दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। ये हो गया आपका दाहिने मुड़ा, तो कितना गया, 4 किलोमीटर जाती है, दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। तब बताएं कि मुड़कर जाते तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से ये पूछ रहा है कि यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर और किस दिशा में दूरी। आपको कल वाला वीडियो में आप देख लीजिए, पाइथागोरस ट्रिक बताए हुए, ये पाइथागोरस ट्रिक है, आपको पाइथागोरस ट्रिक भी बताए थे, पाइथागोरस आपका ट्रिपलेट्स लिखाए हुए थे
कि 3 4 5 का संबंध होता है। 5 12 13 हो गया, 8 15 17 हो गया, 9 40 41, यही आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हो गया। ये संबंध 3 4 5। ये देखिए आपका कर्ण इस साइड का है और इस साइड का जो लंब और आधार है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आपका इस वीडियो का लिंक दे देंगे, आपका पढ़ाए हुए हैं, आपका क्षेत्रमिति में देख लीजिए, या नहीं आप प्ले लिस्ट में जाकर क्षेत्रमिति सारा दिए हुए हैं, या आप जो है डायरेक्शन का पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। या फिर नहीं तो ऐसे अगर ये याद नहीं रखते हैं तो आप इसको 3 4 5 है, देखिए 3 4 हो गया तो यह कर्ण हो गया, h बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 3 9 हो गया, 4 चौक 16, इसका वर्ग कर देंगे, 16 9 25, इसका वर्ग कितना हो गया 5, तो इसका हो गया 5 हो गया। क्वेश्चन में लेकिन पूछ क्या रहा था यह देखेंगे, ये 5 मीटर हुआ, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा था प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितना दूरी है। दूरी तो हो गया 5 मीटर। अब दिशा देखें, इस केंद्र से पूछा, यह देखिए यह केंद्र से यह कोना, देखिए इस केंद्र से इस कोना, कौन सी दिशा है, पूर्वोत्तर, तो आपको दिशा हो गया पूर्वोत्तर। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। दिशा अगर पूछा क्या होगा, पूर्वोत्तर होगा या फिर आपका उत्तर पूर्व होगा। चलिए इसका ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में देखिए क्या कर, संतोष पश्चिम की ओर चलना आरंभ करते हैं। ये संतोष है, पश्चिम की ओर चलना आरंभ कर दिया। मान लीजिए कि आपका संतोष है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलना आरंभ करती है। 4 में कितना था, संतोष पश्चिम की ओर चलना आरंभ करती है और 10 मीटर चलने के बाद, 10 मीटर है, 10 मीटर चलने के बाद वह जो लिखा हुआ आपका उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। उत्तर की ओर गया, ये 10 है, इसका दुगुना ले लीजिए, 20 मीटर चलता है। फिर अपने दाहिने ओर मुड़कर 10, इसका दाहिना इधर होता है उत्तर का, कितना चला 10। तो बताएं कि 10 मीटर चलता है, तो बताएं कि वह मूल बिंदु से कितना दूरी पर, किस दिशा में। मूल बिंदु से इससे कह रहा था, यह देखिए दूरी क्या है, मूल बिंदु से दूरी हो गया 20 मीटर, और दिशा पूछ रहा है मूल बिंदु से कौन सी दिशा। मूल बिंदु से देखिए कौन सी दिशा, ऊपर क्यों, देखिए इसे डॉट डॉट, इसे मूल बिंदु से कौन दिशा है, उत्तर की ओर है। इसका आंसर हो गया, मूल बिंदु से अगर दिशा पूछता है तो आपका 20 मीटर, इसका आंसर होगा बी नंबर, उत्तर होगा। लेकिन अगर आपको पूछता यह दूरी कितना है तो 20 मीटर, और पूछा किस दिशा की ओर जा रहा है तो दिशा आपका होता है पूर्व की ओर। समझिए, अगर पूछा किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अगर पूछा यह क्वेश्चन, लेकिन वो नहीं पूछा मूल बिंदु से दूरी क्या है और किस दिशा में मूल बिंदु, दूरी तो 20 मीटर निकला और मूल बिंदु से दिशा निकलेगा उत्तर, क्योंकि इसको देखे इसे करेंगे उत्तर दिशा हो गई, टच करेगा इसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। एम बी के दक्षिण में है, एम जो है बी के दक्षिण में है, यहाँ पर बी ले लीजिए एम, यह अगर यह दक्षिण में है, यहाँ पर एम बी के दक्षिण में, क्लियर हो गया। फिर यहाँ बी एन के पश्चिम में है, बी जो है एन के पश्चिम में है, यही लिखा है बी एन के पश्चिम में। बताएं कि एन एम से किस दिशा में है, एन जो है यह एन एम से किस दिशा में है, ये पूछ रहा है, ये बताइए किस दिशा में। अगर यहाँ से पूछ रहा है, अगर हम इसको केंद्र ले लें तो ये कौन सी दिशा, इसे कोना कोनी, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर, कौन सी दिशा हो गया, उत्तर पूर्व लीजिए या पूर्वोत्तर, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ, जैसा ऑप्शन दिया रहे वैसा आंसर हो, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और आप शेयर जितना कीजिएगा तो उतना हम हर संभव प्रयास करते हैं कि आपको वीडियो दें। और इस लॉकडाउन का भी में तब तक जो है हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि वीडियो बनाकर अपलोड यूट्यूब पर करते हैं। और हम लोग इसका रीजनिंग आरंभ कर दिए हैं। अब हम लोग इसका रीजनिंग को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सबों को प्यार भरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।